ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 33वां प्रवचन हमारा चल रहा है और मंत्र नंबर 10वें की व्याख्या पेज नंबर 456 से आगे लेते हुए, इसमें हमारा पहला पद हो गया था मंत्र का यद उत्तरम रूपम का एक छोटा सा प्यारा बचा हुआ है। अब यह छोटा मैं और बड़ा मैं। छोटा मैं वह है जो देहादिक इंद्रियों को मैं मेरा समझकर बैठा हुआ है, और जिसने इनको मैं मेरा समझना छोड़ दिया वह बड़ा मैं है, मैं का शुद्ध रूप है। यद उत्तरम रूपम। अगला पद लेते हैं मंत्र का तद अनामयम। वह कैसा है भाई, उसके बारे में ये सारी बातें कल्पना करके सुनाई जाती हैं कि सुनते ही आदमी समझ जाए और इसको सुनकर मन में कुछ गुदगुदी तो उठे। बोले भाई हम भी इसको जानते, हम भी इसको खाते, हम तो अभी छोटी मोटी चीज़ों में ही खाने पीने में लगे रहे, सारी जिंदगी कहाँ बीती कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, है ना। खाना पीना मौज उड़ाना, इसी को तो जाना ना, परमात्मा को तो नहीं जाना ना। अच्छा, खाना पीना मौज उड़ाना इसी को तो जाना ना, परमात्मा को तो नहीं जाना ना। जब परमात्मा के बारे में थोड़ा सुनते हैं तो उसको जानने की इच्छा होती है। तब वह परमात्मा का रूप कैसा है कि तद रूपम अनामयम, वह अरूप है। अरूप रूप बोलते हैं, उसमें कोई रूप नहीं है। इसलिए वैदिकों ने जब उपासना की पद्धति चलाई तब उनकी बुद्धि में यह बात बैठ गई कि अगर परमात्मा की उपासना के लिए हम एक ही रूप मानेंगे तो लोग उसी रूप को परमात्मा मानेंगे, दूसरे रूप को परमात्मा नहीं मानेंगे। एक ही रूप, फिर वही सच, वही सांचा बनाकर रख दिया जाएगा। एक ही सांचे में सब मूर्ति बनेंगी और लोग कहेंगे कि बस यही ब्रह्म है। तब रूपातीत जो वस्तु है वह समझ में नहीं आवेगी। तो वैदिकों ने एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, अनेक रूपों की कल्पना की। गणेश भी उसी का रूप, कृष्ण भी उसी का रूप, शिव भी उसी का रूप, राम भी वही, गुरु भी वही, गाय भी वही, पृथ्वी भी वही, जल वही, अग्नि वही, वायु वही। वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि। अब यह हुआ कि इतने रूप ईश्वर के ये सब रूप सब असली? बोले कि नहीं भाई, जो सब में एक है सो बताओ कि वह इन सब से परे है। यदि ईश्वर का एक रूप निश्चित कर दिया जाता तो किसी को अरूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता था। यह महाराज लोग विलायत से पढ़कर आते हैं तो देखते हैं कि हिंदू धर्म तो बहु देवतावादी है, बहुदेवतावादी है, प्रेतवादी है, भूतवादी है। अरे राम, यहाँ का जो संप्रदाय है वैदिक ज्ञान का, उसमें तो थोड़ा प्रवेश पालो कि यहाँ के वैदिक लोग उसकी क्या अनुभूति करते हैं। अरूपम रूपम रूपम प्रतिरूपम बभू, सब रूपों में जो एक है, जो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभू, सब स्त्रियों का रूप अलग और सब पुरुषों का रूप अलग अलग। बोले कि सब स्त्रियों में एक स्त्री और सब पुरुषों में एक पुंस, लेकिन
जिसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भी भेद नहीं है, वह जो मूल मसाला है उसको यदि एक रूप दोगे कि स्त्री रूप में है कि पुरुष रूप में है, और इन स्त्रियों में से एक रूप में है, इन पुरुषों में से एक रूप में है, तो उस अरूप की पहचान होगी कि नहीं, ना वह स्त्री है न पुरुष है, न स्त्री पुरुष दोनों का जोड़ा, और न अर्धनारीश्वर है और न दोनों से युक्त। देखो, उसको पहचानने के लिए सब रूप के परे जाना पड़ेगा। तद रूपम अनामयम। तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।